हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एमपीटेट दिसंबर 25 सीरीज में आपका स्वागत है। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिटर्मिनेंट्स और कैसे हम कोफैक्टर फाइंड करते हैं, माइनर्स और बाकी सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। डिटर्मिनेंट चैप्टर में कुछ चीज़ें हमारे पास बच गई थी, तो वो हम आज पढ़ेंगे और लास्ट में 8-10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पहला, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है? अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, हमें पता है डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज 0, देन उसको हम क्या कहेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। एंड इफ डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, देन उसको हम कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि एग्जांपल, अगर कोई मैट्रिक्स 1, -1, 0 एंड 5 है, इसका हम डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 का कैसे फाइंड करते हैं? फर्स्ट a11 इंटू 2 -1 इंटू 0, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? डिटर्मिनेंट 5, जो कि एक नॉन जीरो नंबर है। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है A, ये हमारे पास क्या कहलाएगी? A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0, 1, 0, 0, इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा? 0 इंटू 0 -1 इंटू 0, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? 0। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो गई? सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं डिटर्मिनेंट से रिलेटेड, वो देख लेते हैं। देखिए, पहली हमारे पास प्रॉपर्टी है, इफ ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमें पता है, ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, उसका डिटर्मिनेंट अगर हमें पता है, तो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, जहाँ पे n हमारे पास होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स a। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास है एक मैट्रिक्स a जो कि है 1, 0, 0 एंड 2। सो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा? 1 इंटू 2 माइनस 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका डिटर्मिनेंट 2। और n हमारे पास ऑर्डर है, तो n इक्वल टू हमारे पास क्या है? 2 है, और डिटर्मिनेंट ऑफ a भी हमारे पास क्या है? 2 है। ठीक है। सो अगर हम इस मैट्रिक्स में 3 का मल्टीप्लाई करें, मतलब 3a मैट्रिक्स फाइंड करें, तो वो हमारे पास क्या होगा? मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी से 3 का हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जाएगा 3, 0, 0 एंड 6। अब इस 3a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है, तो सेम उसी मेथड से करेंगे। क्या आ जाएगा? 3 इंटू 6 माइनस 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 18। तो हम इसको इस प्रॉपर्टी से चेक करते हैं कि ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है नहीं कर रही है। डिटर्मिनेंट ऑफ 3 हमारे पास 18 आया, तो इसमें हम वैल्यूज रखते हैं। तो k हमारे पास क्या है? 3 का मल्टीप्लाई किया है, 3 की पावर n बराबर हमारे पास क्या है? 2 है, इन 2 में 2, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? 3 3 9 इंटू 2 इक्वल टू 18। तो ये प्रॉपर्टी क्या हो गई? वेरीफाई हो गई। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको किसी मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज गिवन है या फिर उसका डिटर्मिनेंट गिवन है और आपसे पूछा है कि ka कोई स्केलर का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स है, उसका अगर आपको डिटर्मिनेंट पूछे, तो हम सिंपली पूरा मैट्रिक्स फाइंड करके फिर डिटर्मिनेंट फाइंड करने की जगह पे इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये फॉर एनी n हमारे पास एप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, इफ एलिमेंट ऑफ रो आर मल्टीप्लाई विथ कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो। देखिए, मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स है A, जो कि है A11, A12, A13, 21, 22, A23, A31, 32 एंड A33। और इसकी जो हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स है वो हमारे पास है C, जिसको हमने नाम दिया है कैपिटल A11, A12, A13, जगह A21, A22, A23, फिर A31, A32 एंड A33। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है और ये उसका क्या है?
कोफैक्टर मैट्रिक्स है। तो ये क्या कह रहा है कि इफ एलिमेंट ऑफ अ रो, रो मतलब कि ये हमारे पास R1 है, R2 है और ये R3 है, तो एलिमेंट ऑफ अ रो, तो हमारे पास है A11, A12 एंड A13 आर मल्टीप्लाई विथ कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो, मतलब इस रो को छोड़ के, चलो ये वाला रो ले लेते हैं, R1 को छोड़ के एनी अदर रो के कोफैक्टर के साथ अगर इसका मल्टीप्लाई करके सम लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, हमेशा 0, A33 इक्वल टू 0। ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है। अगर हम सेम रो के एलिमेंट का मल्टीप्लाई सेम कोफैक्टर रो के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखो ये प्रॉपर्टी कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज हो जाती है या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कभी कभी डायरेक्टली दे देते हैं, तो उस केस में भी हमारे पास याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। सेकेंड हमारे पास क्या है, अगर फर्स्ट रो के एलिमेंट का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ, हो जाएगा A11 प्लस A12 प्लस A13, तो ये हमारे पास मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो जब भी हम रो के एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर की रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और उसको छोड़ के एनी अदर रो के एलिमेंट के साथ करेंगे अगर कोफैक्टर के, तो हमें क्या मिलेगा, 0, ठीक है। और कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं डिटर्मिनेंट चैप्टर में जो कि क्वेश्चन करते वक्त यूज में आती है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। पहली रो है हमारे पास, इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, जो कि इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। ये भी एक कोई मैट्रिक्स है, ये भी एक कोई मैट्रिक्स है और ये भी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, कोई नंबर नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ a के मल्टीप्लाई में क्या है, आइडेंटिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आई, अगर ए हमारे पास n क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो आई हमारे पास क्या आएगा, n आएगा, जो कि क्या आएगा, सिर्फ डायगोनल एंट्री में 1 एंट्रीज आती है, अदरवाइज एंट्री हमारे पास क्या होती है, 0 होती है, तो हमारे पास आएगा 0 0 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 1 क्रॉस 1 1 हो जाती है, 2 क्रॉस 2 I2 लिखते हैं, 1 0 0 1। सिमिलरली जो हमारे पास ए का ऑर्डर होगा वही हमारे पास आई का ऑर्डर होगा। ये प्रॉपर्टीज में क्यों बता रही हूँ आपको आगे समझ आ जाएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट से रिलेटेड, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड बी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। क्या बोल रहा है, नॉन सिंगुलर का मतलब अभी हमने देखा था, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है और डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी नॉन जीरो है तो ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएंगी। और अगर इनका ऑर्डर सेम है तो ए बी जब हम फाइंड करेंगे तो वो, या फिर बी ए फाइंड करेंगे वो भी हमारे पास क्या होंगी, दोनों हमारे पास क्या होंगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगी। देखिए कल, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो होता है वो बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के। मतलब अगर आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, तो या तो उनका मल्टीप्लाई की करके फिर डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए या फिर दोनों का अलग अलग डिटर्मिनेंट फाइंड करके मल्टीप्लाई कीजिए, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, सेम आएगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है एडजॉइंट से रिलेटेड, जो कि है एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, जहाँ पे n इक्वल टू है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। जैसे कि आपको दे रखा हो एग्जाम्पल
A be a 3x3 matrix with determinant of A equal to 2, then what is the determinant of adjoint of A? तो ना तो हमें मैट्रिक्स गिवन है और ना ही हमें एलिमेंट गिवन है उसके, तो हम कैसे एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे? तो उस केस में हमारे पास ये प्रॉपर्टीज काम आती हैं। तो यहाँ से हमारे पास पता है हमें डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, और n हमारे पास क्या होता है? मैट्रिक्स का ऑर्डर, दैट इज 3-1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2, और 3-1 तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो यहाँ से हमारे पास एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। नेक्स्ट हमारे पास है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, सबसे पहले तो इनवर्स स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड होता है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, मतलब अगर उसका इनवर्स एक्सिस्ट कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्टिबल, if and only if determinant of A is non-zero। इसका मतलब अगर गिवन मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है और हमारे पास नॉन सिंगुलर है तभी उसका हमारे पास क्या होता है? इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स क्या होता है? ए अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स बी सच दैट उनको दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल जाए? आइडेंटिटी मिल जाए, और बी ए इंटू बी में क्या मिल जाए? आइडेंटिटी मिल जाए। तो यहाँ से B इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगी? A इनवर्स, तो उसको हम बोलते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? A इनवर्स इज गिवन बाय एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो ये हमारे पास फाइंड फॉर्मूला होता है इनवर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास और डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टी हैं। जैसे ए बी का जो इनवर्स होता है वो हमारे पास होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। देखिए हम 2x2 से वेरीफाई भी कर लेते हैं इसको। एग्जाम्पल है हमारे पास मैट्रिक्स है 1 0 0 एंड 2। ठीक है, और बी हमारे पास मैट्रिक्स है, ये हमने ए ले ली, और बी हमारे पास मैट्रिक्स है 3 -1 0 एंड 2। ये हमने मैट्रिक्स से ली। तो हम ए बी फाइंड करते हैं। तो ए बी हमारे पास क्या आएगा? ए बी आएगा 1 0 0 2। बी हमारे पास है 3 -1 0 एंड 2। तो यहाँ से ए बी हमारे पास क्या आएगा? फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे -1, फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे 0, सेकंड रो का सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। तो ये हमारे पास आ गया ए बी। अब देखिए ए बी का इनवर्स, ए बी का इनवर्स, ए बी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स। तो यहाँ से हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमारे पास ट्रिक क्या थी? इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए बी हम कैसे फाइंड करेंगे? इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, आ जाएगा 4 एंड 3, और इन दोनों के साइन चेंज करेंगे तो देगा 1, 0 का साइन चेंज करेंगे तो 0 रहेगा, और इसका जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 3 12 -0, डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा? 12। यहाँ वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए बी का इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी हमारे पास क्या आया? 4 1 0 एंड 3। मैट्रिक्स वाला साइन लगाना है, और डिनोमिनेटर में 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी दैट इज 1/12। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 4/12, 1/12, 0, 3/12। तो यहाँ से हमारे पास ए बी का इनवर्स क्या आ गया? 1/3, 1/12, 0 और 1/4। अब हम LHS फाइंड करने के बाद RHS फाइंड करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए बी इनवर्स फाइंड करते हैं पहले। तो बी इनवर्स हमारे पास क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए, बी का भी हम डिटर्मिनेंट क्या आएगा?
डिटर्मिनेंट ऑफ बी आएगा 6, तो हम लिखते हैं 1/6। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों को इंटरचेंज करना है और इनके साइन चेंज करने हैं। इसमें हमारे पास ए इनवर्स क्या आएगा, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास है 2, तो 1/2 इनटू इसका एडजॉइंट, तो एडजॉइंट के लिए इसका इंटरचेंज करते हैं, इसके साइन चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों का आपस में, तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/6, 0 एंड 1/2। ए इनवर्स हमारे पास क्या आएगा, 1, 0, 0 एंड 1/2। इसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में मिलेगा तो क्या आएगा 1/12, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 0 और सेकंड रो का सेकंड कॉलम में करेंगे तो 1/4। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए बी इनवर्स जो है वो बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर आया। तो जब भी हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में होल इनवर्स करते हैं तो वो हमेशा रिवर्स में ओपन होता है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास एडजॉइंट की एक और प्रॉपर्टी। तो चलिए एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ए इनवर्स का अगर डबल इनवर्स करेंगे तो फिर से हमें वही मैट्रिक्स मिलेगी, और ए मैट्रिक्स का इनवर्स अगर बी मैट्रिक्स है तो इसका मतलब है कि बी मैट्रिक्स का इनवर्स हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स है। ये हमारे पास अदर प्रॉपर्टी होगी। एक और प्रॉपर्टी है कि ए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। और जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए देखा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को हम अलग अलग लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी को हम ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। और एक एडजॉइंट ऑफ के टाइम एडजॉइंट ऑफ ए, जो होता है उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 की पावर k। ये क्या है, इसका मतलब है ये हमारे पास k टाइम्स है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या है, अगर आपको ए मैट्रिक्स गिवन है और इस मैट्रिक्स का हमें फाइंड करना है एडजॉइंट, तो हमें एक मैट्रिक्स मिलेगी, अगेन उसका फाइंड करना है एडजॉइंट, तो एक ऊपर एडजॉइंट आ जाएगा, अगेन उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है। तो ऐसे ही हमारे पास एडजॉइंट फाइंड करते करते अगर के टाइम हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे और उस मैट्रिक्स का हमसे डिटर्मिनेंट पूछे तो ये हमारे पास क्या जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल पावर k, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, इफ A is singular matrix then A into adjoint of A is equal to, पहला ऑप्शन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दूसरा ऑप्शन है नल मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स को हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, तीसरा ऑप्शन है स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या होता है ये हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नन ऑफ अबव। तो हम सॉल्व करते हैं इसको, कैसे सॉल्व करेंगे। अभी हमने स्टार्टिंग में एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हो या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए हो, वो हमारे पास बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई मैट्रिक्स के। तो यहाँ से हम क्या मिलेगा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या गिवन है, गिवन है सिंगुलर मैट्रिक्स, और हमें पता है कि ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, इसको यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास 0 आया, इसका मतलब क्या आया, एक नल मैट्रिक्स आया, जीरो मैट्रिक्स आया, तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, if a is given 3 0 0 0 3 0 0 0 3, then
ए की पावर 5 इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए 243 इंटू ए, ऑप्शन नंबर बी 81 इंटू ए, ऑप्शन नंबर सी 27 इंटू ए और ऑप्शन नंबर डी 9 इंटू ए। देखिए जब भी हमने पिछले क्वेश्चन में भी ये डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि जब भी मैट्रिक्स का पावर हमें करना होता है तो हम डायरेक्टली एलिमेंट का पावर नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स गिवन है, देख लेते हैं जैसे 2 क्रॉस 2 का मान लो डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास 2 0 0 0, ये स्केलर लिया है और ऑल्सो डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका स्क्वायर देखते हैं तो क्या जाएगा 2 0 0 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, जनरली का एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ, ये जाएगा 4, ये जाएगा 0 0 एंड 4। तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स के लिए हमारे पास ए स्क्वायर क्या हो गया, सीधे एलिमेंट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 0 0 2 का स्क्वायर। जब भी हमें स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है और साथ में वो मैट्रिक्स कैसी है, डायगोनल मैट्रिक्स है और ऑफ कोर्स स्केलर भी हो सकती है, उसका जब भी हमें पावर फाइंड करना हो तो किसके बराबर हो जाता है, सीधे एलिमेंट के पावर के बराबर हो जाता है। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। हमें पूछा है इसकी पावर 5 किसके बराबर है, तो इसकी पावर 5 हमारे पास किसके बराबर होगी, a की पावर 5 जो है वो बराबर होगी हमारे पास 3 की पावर 5 0 0 0 3 की पावर 5 0 0 0 3 की पावर 5। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए जो ऑप्शन है हमारे पास वो मल्टीप्लाई में a के बराबर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 3 की पावर को ब्रेक करेंगे, तो 3 की पावर 4 इंटू 3 लिख सकती हूँ 0 0 0, 3 की पावर 4 इंटू 3 लिख सकती हूँ 0 0 0, 3 की पावर 4 इंटू 3 लिख सकती हूँ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 3 की पावर 4 को हम मैट्रिक्स में से कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 0 0 0 3 0 0 0 3, यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा 3 की पावर 4 इंटू ए और 3 की पावर 4 क्या हो जाएगा 81 इंटू ए। तो यहाँ से हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। लेट P be a matrix, P be a 4 cross 4 matrix whose determinant is 10, then determinant of matrix minus 3p is equal to what? ऑप्शन नंबर ए है 810, ऑप्शन नंबर बी है 30, ऑप्शन नंबर सी है -810, ऑप्शन नंबर डी है -108। तो इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा कि इफ ए का डिटर्मिनेंट हमें गिवन है सो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, किसी स्केलर मल्टीप्लिकेशन का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए होता है के की पावर n-1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ -3p, डिटर्मिनेंट ऑफ -3p इक्वल टू -3 की पावर n, n हमारे पास ऑर्डर है 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो -3 की पावर 4 हमारे पास क्या हो जाएगी 81 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ p है, सॉरी यहाँ पे, तो p हमारे पास क्या आ जाएगा 10, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 108। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।